बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। खुश आमदीद नाज़रीन सामाईन, मैं आज आपको गर्मा गर्म आलू के पराठे आज हम आपको बनाना सिखाएंगे। गर्मा गर्म देसी घी के आलू के पराठे, क्रिस्पी और क्रंची, मजेदार, सर्दियों का बेहतरीन नाश्ता, बड़ों और बच्चों का पसंदीदा। मैं आज आपको आलू का पराठा बनाना सिखाऊंगा और उसके साथ इमली की खट्टी चटनी और मिर्चों वाली ग्रीन चटनी यानी हरी चटनी ये भी बनाना सिखाऊंगा। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे आलू। आलू आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जितने पराठे बनाने हैं। हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं तकरीबन आधा किलो आलू। आलू जो है वो है उबले हुए। हमने इन्हें पहले उबाल लिया था, इन्हें कद्दूकस किया है। कद्दूकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इनका टेक्सचर है वो एक जैसा है। ये आप देख सकते हैं आलू इस शक्ल में आ जाएगा। कद्दूकस होने के बाद आप चाहें तो इसे हाथ की मदद से या किसी और चीज की मदद से कचूमर भी इसका बना सकते हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा ये भी 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून, क्यूमिन, 1 टीस्पून नमक यानी सॉल्ट, आप इसमें हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च यानी ग्रीन चिली, और उसके साथ ही 2 से 3 खाने के चमचे हरा धनिया यानी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आटा यानी व्हीट फ्लोर। ये ऐड करेंगे 2 खाने के चमचे यानी 2 टेबल स्पून। ये जो आटा हमने ऐड किया है इससे जो है पराठे की जो परत है वो बिल्कुल साफ सुथरी आपको खुल के नजर आएगी। और आटा डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आप चाहे चमचे की मदद से किसी और चीज की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं और हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें, आप इस तरह इसे मिक्स कर लें। ये आप देख सकते हैं, आप इसे इस तरह एक शक्ल दे दें, इसे बाइंड कर लें और रख दें थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम इसे कबाब की शक्ल देंगे, यानी जो भी हम पैटी बनाते हैं, कबाब बनाते हैं किसी भी चीज का, बस आप उसकी शक्ल दे के इसे एक जगह रख दें। ये आप जितने बड़े पराठे बनाएंगे उसके हिसाब से ये टिक्की जो आलू की है वो बना सकते हैं। ये आप इस तरह से आलू की टिक्कियाँ बनाते रहें। जितने बड़े पराठे बनेंगे उसके हिसाब से ये टिक्की बनेगी। नाजरीन, ये आप देख सकते हैं कि टिक्की तैयार हो गई है। आप सारी बना के एक साथ भी रख सकते हैं। ये देखें, ये आपको इस तरह नजर आएगी बनी हुई। अब हम बनाएंगे ग्रीन चटनी। इसके लिए हम लेंगे 1 बंडल यानी 1 गड्डी हरे धनिये की। उसमें डालेंगे 2 हरी मिर्चें, 2 लहसुन के जवे, 1 चाय का चमचा जीरा पिसा हुआ, और 1 चाय का चमचा नमक यानी सॉल्ट। और उसके बाद हम इसमें आधा नींबू, ये थोड़ा बड़ा नींबू है, इसमें निचोड़ देंगे। तकरीबन ये बनता है 2 खाने के चमचे लेमन जूस यानी नींबू का रस 2 खाने के चमचे। और अब आप इसे ग्राइंड कर लें। ये देख सकते हैं आपकी चटनी, हरी चटनी मजेदार सी तैयार है। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, ये देखें। हरी चटनी के बाद हम बनाएंगे इमली की खट्टी चटनी। ये भी बड़े मजेदार होती है। तो इसको बनाने के लिए आप सबसे पहले 4 खाने के चमचे यानी 4 टेबल स्पून इमली का पल्प यानी इमली का गूदा ले लें। ये आप ले लें इमली का पल्प यानी इमली का गूदा। और उसके बाद इसमें 2 जवे लहसुन के, पिसी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चमचा यानी 1 टीस्पून, और आधा चाय का चमचा नमक। इन सबको आप ग्राइंड कर लें। ये देख सकते हैं आपकी इमली की खट्टी चटनी। ये बहुत ही मजेदार होती है। ये आप समोसों के साथ भी खा सकते हैं, कचौरी के साथ, पूरी के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मजा देती है। ये देखें कैसी जबरदस्त लग रही है। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये देखें, इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। ये देखें, जबरदस्त।
अब हम बनाएंगे पराठे। पराठे के लिए हमने आटा गूंद लिया है। गूंदा हुआ आटा आप देखना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हैं कि हमने आटा कैसे गूंदा है। यहाँ पे हम आटे के पेड़े बना रहे हैं। आपने पेड़े थोड़े छोटे रखने हैं क्योंकि जो पराठा है वो डबल पेड़े से गुनेगा, उसके बाद पराठा खुद बड़ा हो जाएगा। ये आप इस तरह से इसके पेड़े बना लें। आटे के पेड़े बनाने के बाद आप इसे तकरीबन 30 मिनट यानी आधे घंटे के लिए पेड़ों को रख दें ताकि ये सेट हो जाए। आटे के पेड़े बनाने के बाद आप इसके जो किनारे हैं उन्हें पतला कर लें ताकि किनारे मोटे ना रहें। ये आप देख सकते हैं हमने किनारे किस तरह पतले किए हैं। उसके बाद आप इसे बेल लें। ज्यादा बड़ा नहीं बेलना, बस थोड़ा सा बेलना है। ये देखें, बस आपने इसको इतना बड़ा बेलना है अभी। और दूसरा पेड़ा भी ले लें, उसे भी आप बेल लें। ये भी आप तकरीबन इसी साइज का बेल लें। और अब जो हमने टिक्कियां आलू की बनाई थी, हमने एक पेड़े के ऊपर रखी है। इसे आप थोड़ा सा फैला दें यानी स्प्रेड कर दें। और जो दूसरी हमने आटे की रोटी बेली थी इसके ऊपर रख के हम इसकी साइडों को प्रेस कर देंगे और हाथ की मदद से आप इसे थोड़ा सा बड़ा कर लें। उसके बाद आप इसे बेलन या किसी भी चीज की मदद से, जिससे रोटी बेलते हैं या पराठा बेलते हैं, इसे आप बेल लें। ये आलू के पराठे बहुत ही मजे के बनते हैं। नाश्ते में तो बहुत ही मजे के लगते हैं सर्दियों में। थोड़ा थोड़ा आप इस पे खुश्का आटा यानी जो सूखा आटा होता है वो थोड़ा थोड़ा इस पे छिड़कें और इसे बेलें ताकि ये चिपके ना। ज्यादा बड़ा भी आपने इसे नहीं बेलना है क्योंकि अगर आप इससे ज्यादा बड़ा बेलेंगे तो जो इसके अंदर आलू हमने भरे हैं वो बाहर आ जाएंगे, यानी पराठा फट जाएगा और आलू बाहर आ जाएंगे। बस आप जो है इसे नॉर्मल बेलें। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा क्योंकि बच्चों को ऐसी चीजें बहुत ही पसंद आती हैं और बड़ों की भी पसंदीदा हैं। आपको भी मजे का लगेगा। खा के बताइएगा, बना के बताइएगा कमेंट में कि कैसा बना, आपको कैसा लगा। पराठे को अब हम तलेंगे यानी फ्राई करेंगे। आप इसे पैन के ऊपर डाल दें। पैन के ऊपर हमने कुछ भी नहीं अभी लगाया है, बस इसे गर्म किया है। पैन आपका गर्म होना चाहिए। इसके ऊपर आप पराठे को रख दें। तकरीबन 2 से ढाई मिनट के बाद आप इसे पलटेंगे तो आपको ऐसी शक्ल नजर आएगी। यहाँ पे देसी घी का इस्तेमाल किया गया है। आप चाहें तो मक्खन का और बनास्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि देसी घी बहुत ही मजा देता है सर्दियों में। गर्मा गर्म देसी घी के क्रिस्पी पराठे, खस्ता पराठे। ये देखें कैसा जबरदस्त आपका पराठा लग रहा है। आपने जो है पराठे को दरमियानी आंच पे बनाना है यानी इसे तलना है। ये देखें गर्मा गर्म देसी घी का पराठा, सर्दियों का बेहतरीन नाश्ता। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैनि।
फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहु